से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीसी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के पेपर के बारे में बात करेंगे कि आज क्या पूछा गया है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कल मेरा पेपर था, अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है और होने वाला है आज या कल में, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा प्रश्न पेपर कैसा आ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि कल ही मेरा पेपर हुआ है, ठीक है। कल ही मेरा पेपर हुआ है, 9 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था, ठीक है। तो मैं अपना सारा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कल मेरा पेपर हुआ है तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसा पेपर पूछा है, ठीक है। तो मैं इसमें महत्वपूर्ण टॉप बिंदुओं पर बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो पहला बिंदु तो ये करूंगा कि देखो, जैसे मैंने आपको देखा है आपने पीछे कि पेपर का लेवल बदल रहा है, ठीक है। तो ये सही बात है, पेपर का लेवल क्या हो रहा है आपका, दिनों दिन क्या हो रहा है, टफ होता जा रहा है, ठीक है। पहले जो डेट में पेपर आए थे वो कुछ और थे और अब जो आ रहे हैं वो कुछ और थे। और मैं कल दे के आया हूँ तो भाई साहब ज़बरदस्त। आप जीडी का लेवल तो से बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जीडी का लेवल मैंने देखा है, मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगाए थे, ठीक है। तो वो जो पेपर थे उनसे तो उसका लेवल बहुत ऊपर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जैसे मैथ की बात करूं मैं, तो मैथ में 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं 25 में से जो आपको फंसाएंगे, ठीक है, आपका टाइम बर्बाद करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो 5 आ रहे हैं उनको नेगलेक्ट करते हुए 20 को करना है, 5 को देखना है, बाद में अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो ये आपका क्या करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी यही कहानी है भाई। रीजनिंग में 2 से 3 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं जो आपको फंसाएंगे, ठीक है। और वो फंसाने वाले क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं और मिसिंग नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे आ रहे हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इन क्वेश्चनों को, जो आपको लग रहा है भाई ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, मेरे को टाइम खराब करेगा, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ना है, इसको देखना है बाद में, ठीक है, जब आपके पास टाइम बचेगा तो आखिरी में, ठीक है। और हिंदी, तो हिंदी की तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हिंदी आपकी जैसी पहले आ रही थी वैसी अब आ रही है, कोई टफ नहीं आ रही है, सिंपल हिंदी आ रही है, ठीक है। ये मेन चीज़ है आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपको टाइम निकालना है, वरना टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। और बात कर लूँ मैं कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग बैठे हो सोच के कि यार पिछली बार 80 कट ऑफ गया था, इस बार भी 80 जाएगा, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप बैठे हो सोच के 80 कट ऑफ जाएगा, पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो भाई आप तो सोच लोगे कि अब क्या होगा, 80 कट ऑफ जाएगा, मेरे तो शुरू में ही 2-3 गलत हो गए तो मेरे तो भाई काम हो गया, क्योंकि मेरा कैसे भी नहीं हो पा रहा। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये दिमाग में बिठाया तुमने तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में जैसे पता चला कि बाद में जैसे रिजल्ट आता है और कट ऑफ गया तुम्हारा 70 ही, ठीक है, तो आप सोचोगे यार 70 तो मैं कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डर गया, पेपर से डर गया कि पेपर में शुरू के ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 80 तो आने वाले नहीं है और 80 कट ऑफ जाएगा तो मेरा पेपर तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि कट ऑफ 80 नहीं जाएगा, कट ऑफ तो उतना जाएगा जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना, कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कट ऑफ तो उतना जाएगा जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस बात को अगर दिमाग में बैठा के आप पेपर में बैठोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वे रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप पेपर दो, ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतना बेस्ट करो, ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतना बेस्ट करो बस, ठीक है। क्योंकि उससे आपको एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पेपर भी अच्छा जाएगा। शुरू में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, अभी 98 93 97 क्वेश्चन तो बचे हुए हैं ना, उनको तो करोगे अभी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही होपलेस नहीं होना है। शुरू के क्वेश्चन मेरे खुले थे 2 बहुत ऐसे क्वेश्चन खुले थे कैलकुलेटिव, तो ना कम से 4 से 5 मिनट खराब हो गई। तो उससे अगर मैं चाहता तो डिमोटिवेट हो जाता कि यार 4-5 मिनट में ऐसी खराब हो गई और एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या है, अपने दिमाग को स्थिर बनाए रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास ये चीज़ है वो चीज़ है। और टाइम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथ्स आ रहा है तो टाइम आपका बहुत खा रहा है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कट ऑफ की मैंने बात करी ली, कट ऑफ आपका 80 तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपसे बोल रहे हैं 80-80, उन्होंने एक्चुअल में जी वाली जो अभी 2021 के पेपर चल रहे हैं ये देखे ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, पहले पेपर देखे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, उनसे कह रहे हैं कि 80 कट हो जाएगा। पिछली साल तो भाई सिंपल पेपर आया था 80 कट हो गया था, ठीक है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पेपर बहुत भाई लेवल हाई आ रहा है, ठीक है।
बाकी हिंदी आपकी वही आ रही है सिंपल, रीजनिंग और मैथ में आ रहा है लेवल में, मैं कहूँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनमें फंसना नहीं है। और कट ऑफ तो आपका वही जाएगा 70 से 75 के बीच में, ठीक है। 70 से 75 के बीच में, और 70 से किसी किसी शिफ्ट का 70 से नीचे भी कर सकता है, ठीक है। तो दिमाग में रखना। और हाँ, आप ये बैठे हो ना सोच के कि 25,000 वैकेंसी है भाई, 25,000 तो कैसे, 25,000 ही तो है, क्या निकल। शुरू में तो आपसे ना इसके 12 गुना लिए जाएंगे बच्चे, इससे 12 गुना मतलब 3 लाख कुछ लिए जाएंगे, 3 लाख कुछ बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। तो सोच सकते हो पेपर भी इतना टफ आ रहा है, और क्या कहते हैं, बच्चे भी जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कितना अटेम्प्ट किया है, 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट कर करके आ रहे हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं सब लोग एवरेज, और माइनस मार्किंग प्लस में हैं, तो कहीं ना कहीं कम ही नंबर आएंगे सबके, और वो कट ऑफ आपका 70-75 के बीच में गिरेगा, 70 से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखते हुए पेपर देने जाना, ठीक है, अच्छे से देना। और तो चलो आज के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। आज जो 10 दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ, मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो एग्जाम से लेकर के तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो मैथ से क्वेश्चन था आपका पहला, किसी धनराशि पर, हाँ परसेंटेज को पढ़ लीजिए भाई अच्छे से, परसेंटेज से मेरे पेपर में तो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आपके, डिस्काउंट से पूछा था, CISI से पूछा था, ठीक है। और एवरेज का क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पूछा था उसने, ठीक है। और आपका बट्टा पूछा था, ठीक है। तो ये सब पूछ रहा है, अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। तो मैथ्स का क्वेश्चन था आपका पहला, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है। अच्छा देखो, मैं बोलता हूँ कि कोई धनराशि 500 रही होगी, ठीक है। कोई धनराशि 500 नहीं, सॉरी, मैं मानता हूँ 100 रही होगी, ठीक है। कोई धनराशि 100 रही होगी, उस पर पहले वर्ष 5%, तो 100 पर 5% मतलब 5 मिला होगा। अच्छा, फिर उस पर दूसरे वर्ष 5%, ठीक है, तो 5-5 मिल गया। लेकिन दूसरे वर्ष अगर मैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 5-5 10 सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले वर्ष तो प्रिंसिपल पे मिल गया 5, दूसरे वर्ष प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में किस पर, SI पर भी मिलेगा, मतलब इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कितना मिल जाएगा, 5% अगर मैं निकालूंगा तो 25/100 यानी कि 0.25, और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा किसमें, CI और SI में। तो 0.25 यूनिट का मान उसने कितना दिया है, 63, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 63/0.25, ठीक है। तो उसने प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल को माने चले 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 100 माने चले तो 100 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 63/0.25, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। मैं यहाँ से पॉइंट से हटा के और 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और 25 से काट देता हूँ, तो 25×4 मतलब 400 ये आ गया। 4 का मैंने इंटू किया तो 4×3 = 2, 4×6 = 24 और 1 25, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर आ गया, और 2 जीरो ये वाले, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 25,200, उसका प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर था आपका इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सायन ने एक साइकिल 6,810 में खरीदी, उसने 13.5, ठीक है, 13.5% बेट अदा किया। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि उसने क्या किया है, किसी साइकिल पर कितने में खरीदी है, 6,810 में खरीदी किसी दुकानदार से, ठीक है। और 13.5 बैट अदा किया, मतलब इतने रुपए कम अदा किए उसने, तो इतने का बट्टा लिया होगा। तो उसका साइकिल का सूची मूल्य मतलब MRP, ठीक है भैया। तो बट्टा कितने का लिया है उसने, 13.5 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बट्टा इतने का लिया है तो ये कितने के बराबर है, ये आपका कितने के बराबर है, ठीक है। तो इतना बेट अदा किया, साइकिल की सूची में, अच्छा इतना ज़्यादा अदा किया उसने, इतना इतना ज़्यादा अदा किया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अदा किया मतलब मैं निकाल लेता हूँ कितना, सूची मूल्य से इतना ज़्यादा अदा किया है, तो 13.5 करके नीचे 100 ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे तो क्या पॉइंट, मैं इसे x बराबर निकालना था मेरे को, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 68 10, ठीक है।
इंटू 100 अपॉन 113.5, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे मैं इसे काटूंगा अगर, तो मेरा ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में कट जाएगा, 11 11 छंग 66 मतलब, और 35 छंगे 210, ठीक है। तो आपका ये कट गया, ठीक है, 6 बार में। तो आपका यहाँ से x बराबर आ गया, x पर सूची मूल्य लेके चले थे, तो 6000 आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। और एग्जाम से रिलेटेड आपके पास दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सारी परेशानियाँ दूर करूँगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और बी। हाँ, टाइम एंड वर्क से भाई 2 क्वेश्चन पूछे थे मेरे बारे में, अब आपकी किस्मत है आपको कितने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर के तीनों कितने दिन में करेंगे काम को। मैंने 60 काम मान लिया, ठीक है। 60 काम है तो 15, सॉरी, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, ए बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 4, ठीक है। और बी सी की आ गई 6, और सी ए की आ गई आपकी 5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जोड़ा तो मेरा 15 बन गया। ये 15 क्या बना, ये 15 बना है 2A प्लस 2B प्लस 2C का, ठीक है। तो एक एक केवल ए बी सी का पूछा, सुना तो अपॉन में 2 आ जाएगा, आधी एफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि डबल डबल की है, ठीक है। तो उसने ए बी सी का पूछा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, जिसे 15/2 में, 15/2 दोनों काम, 15/2 एक दिन में करते हैं तीनों काम, ठीक है। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मैं 15 चौक 60 और 4 दूनी 8 दिन आपका आंसर था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ से ही कि यदि एक वस्तु को 270 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, उस वस्तु की लागत मूल्य है, अच्छा उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो यदि एक वस्तु को 270 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वो 100 की रही होगी, ठीक है। और एक 90 की बेची, तभी तो उसको हानि हुई। कितने की हानि हुई है, 10 की हानि हुई है, ठीक है। 10% की हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ 90 में बेचेगा, 10 की हानि होगी। लेकिन 90 में ना बेचते हुए उसने क्या बोला है कि वो 270 की बेची है, मतलब 9 यूनिट का मान 270 है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3, 1 यूनिट बराबर आ गया 3, ठीक है। सॉरी 3 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 3 आ गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 300, ठीक है। तो उसका जो सीफी है वो 300 रहा होगा। आंसर नंबर था आपका ए, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, ठीक है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है और आज सेकंड या थर्ड शिफ्ट में होने वाला है, तो भाई बिल्कुल भी ना अपने आप को कंट्रोल, मतलब अपने आप को समझिए और एक आपके दिमाग में एक बात बिठा के ले जाइए कि भाई मैं तो जितना करूँगा उतना ही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना कि पिछली बार को दिमाग में रख के जाओगे कि यार 80 गया था, 83 गया था पिछली बार कट ऑफ, ठीक है, तो उसको अगर लेके चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा वो एक भी क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, तो सिर्फ ये देखना है कि मेरे जितने मैं करूँगा कट ऑफ उतना ही जाएगा, ठीक है। तो आप जितना दो बेस्ट दो, ठीक है। कट ऑफ की मन सोचो, कट ऑफ मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ इतना कम जाएगा कि आप ना बाद में ये कहोगे कि यार इतना तो मैं कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया, कि मैं डिमोटिवेट हो गया पेपर में जाके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।